एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे किन आदतों की वजह से, किन हैबिट्स की वजह से हम पैसे नहीं बचा पाते हैं। हम पैसे बचाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बचा पाते हैं, पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है? चलिए आज हम इस बात को देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है अनजाने में हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम पैसा खर्च हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। महीने के आखिर में हम देखते हैं तो हमारे अकाउंट में जीरो। तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम पूरा एनालाइज करेंगे और इसका सोल्यूशन जो है वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, हैबिट नंबर 1 है कि हम पैसे को डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए कभी कभी बैठे बैठे हम बोर हो रहे हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, उसमें कोई शॉपिंग का जो ऐप होता है उसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या नया ऑफर चल रहा है, क्या डिस्काउंट चल रहा है। ऐसे हम टाइम पास के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इससे होता यह है कि हमें जिस चीज का जरूरत नहीं होता है उन चीजों पर हम अपने पैसे बेकार में खर्च कर देते हैं। अब ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वजह से हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो नुकसान हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि डिजिटल पेमेंट हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पैसे इतने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। फिर महीने के आखिर में हमें पता चलता है, देखते हैं जब हम अपने अकाउंट को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यार इतने सारे पैसे खर्च हो गए और पता भी नहीं चल रहा। तो पैसे को कभी भी आप टाइम पास के लिए इस्तेमाल ना करें। कभी कभी हम घूमने जाते हैं कहीं पे वीकेंड में क्या करें, वीकेंड में चलो मॉल में चलते हैं और वहां पे टाइम पास करते हैं। मॉल में चलते हैं तो वहां पे हम कुछ ऐसे डिस्काउंट ऑफर देख लेते हैं, फिर वहां पे हमारे ऐसे ऐसे खर्चे हो जाते हैं कि उसका कोई इस्तेमाल भी नहीं होता। जो सामान हम ऐसे ही टाइम पास के लिए खरीदते हैं उसका कभी इस्तेमाल भी नहीं होता, वो घर में पड़ा रहता है और हमारा जो बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है। तो पैसे को कभी भी टाइम पास के लिए इस्तेमाल ना करें, डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं तो ठीक है, टाइम पास के कई सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। मोबाइल में आपको शॉपिंग ऐप क्यों ओपन करना है, आप मोबाइल में गाने सुनिए, मूवी देखिए, कुछ भी कीजिए, यूट्यूब देखिए। ये आपके लिए ये क्यों जरूरी है कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए? ये जरूरी नहीं है। जो शॉपिंग एप्स के जो भी नोटिफिकेशन है उनको आप बंद कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और इन एप्स को भी आप हटा सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कभी शॉपिंग करने का जरूरत होगा तो आप अपना जो मोबाइल है उसमें ब्राउजर ओपन करके वेबसाइट, जो शॉपिंग वेबसाइट ओपन करके वहां पर जाकर भी आप अपना शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको जब जरूरत होगा, सही में रिक्वायरमेंट होगा, तब आप शॉपिंग एप्स को ओपन करके अपना शॉपिंग करेंगे। बेकार में डिस्ट्रैक्शन की तरह उसको इस्तेमाल ना करें। इससे हमारा बहुत सारा पैसा इसमें जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि कब हमारे इतने सारे पैसे खर्च हो गए। हैबिट नंबर 2 है, हम अपने पास जो पैसे नहीं होते हैं उनको भी खर्च कर लेते हैं। ये कैसे होता है? ये जो क्रेडिट कार्ड है और ईएमआई है, इसकी वजह से ये होता है। तो अगर कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है, मान लीजिए 50,000 का एक मोबाइल लॉन्च हुआ है और मैं उस मोबाइल को खरीदना चाहता हूं। अब मेरे पास वो उतने पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि ईएमआई का ऑप्शन लगा हुआ है, तो मैंने ईएमआई पर वो मोबाइल ले लिया। अब मैं ईएमआई भरता जा रहा हूं। जब मैंने अपना ईएमआई कंप्लीट कर दिया, ईएमआई कंप्लीट जब हो गया मेरा, उसके बाद वो मोबाइल भी आउटडेटेड हो चुका है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे ईएमआई और क्रेडिट कार्ड की वजह से खर्च हो रहे हैं। तो क्या आज के समय में 2020 में ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम ईएमआई पर खरीद रहे हैं, जो सामान हम क्रेडिट कार्ड पर खरीद रहे हैं, क्या वो हमारे लिए जरूरी है? वो हमारा नीड है या वांट है? उसको हमें देखना होगा। कहां पर हम पैसा लगा रहे हैं वो जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईएमआई पर मिल रहा है तो ले लेना है, क्रेडिट कार्ड हमारे पास है तो उसको स्वाइप कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा उसको डिसिप्लिन बनाकर चलना होगा। देखिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है, इसको तो लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें पैसों का इमरजेंसी पड़ जाएगा तो हम इससे जो है वो खरीदारी कर सकते हैं, बाद में हम पैसे जो है चुका देंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने आखिरी बार कब अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में किया था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कभी भी आपने इमरजेंसी के लिए किया है। शायद नहीं किया होगा, मैंने तो कभी नहीं किया है। तो इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का इस्तेमाल आप जितना कम हो सकता है उतना कम करें।
और इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस तरह का ऑप्शन आपको लेना चाहिए। तो ईएमआई का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, कोई सामान आपको अगर पूरा आपका जरूरत है, नीड है, जैसे कि अगर आप घर खरीद रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं और उसका ईएमआई चुका रहे हैं, जो पे कर रहे हैं, आप जो रेंट पे कर रहे थे, रेंट पे रहते थे और रेंट पे कर रहे थे, उसकी जगह आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो और आपके पास एक एसेट भी आ चुका है, आपका घर जो है एसेट होता है, लेकिन आप अगर ईएमआई से मोबाइल खरीद रहे हैं तो उससे आपका क्या फायदा हो रहा है। तीसरा हैबिट होता है कि सेविंग एट द एंड। होता यह है कि हमारे पास जब पैसे आ जाते हैं, मंथली इनकम हमारा जब आता है, मंथली सैलरी आता है, तो हम उससे खर्चे करते रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, महीने के आखिर में जो भी बचेगा उसको हम से उतना पैसा हम सेव कर लेंगे, अपना जो दूसरा अकाउंट है उसमें हम डाल देंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। लेकिन महीने के आखिर तक कुछ बचता ही नहीं है, हम इतने सारे खर्चे हो जाते हैं महीने में। फिर हम देखते हैं कि अभी तो हमारे पास इतने पैसे हैं, अभी तो हमारे पास इतने पैसे हैं, चलो यार टेंशन की कोई बात नहीं। ऐसे करते करते हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और महीने के आखिर तक कुछ बचता ही नहीं है। सेविंग एट द एंड करते करते वो सेविंग कुछ हो नहीं पाता है। तो हमें इसकी वजह ये करना है कि जैसे ही हमारा मंथली इनकम आ जाता है, हमारा सैलरी आ जाता है, तो सबसे पहले हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट जो है वो अलग कर लेना है, वो और उसको एक अलग अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है, ताकि उस पैसे को फिर हम टच ना कर सकें और हर महीने हम कुछ ना कुछ सेव कर सकें। तो यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि आपका सैलरी, आपको यहाँ पर ये लग सकता है कि आपका सैलरी कम है, मंथली इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, तो कैसे पैसे बचाएं। तो इस टॉपिक पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है और आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर और भी कुछ वीडियो लेकर आए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।